वनवास के दौरान मां सिया का हरण हो जाता है और कुछ समय पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और सुग्रीव के बीच में मित्रता हो जाती है। तो देखिए वानरराज सुग्रीव के द्वारा चारों दिशाओं में अनेक वानरों को सीता की खोज के लिए भेज दिया जाता है। दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जामवंत आदि ये सब भी वानर जाते हैं और कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, हनुमान जी पर प्रभु की कृपा हुई। वो लंका पहुंचते हैं, मां सिया के दर्शन करते हैं, अशोक वाटिका विध्वंस करते हैं, लंका दहन करते हैं और जब वापस मां सिया के समक्ष विदा मांगने के लिए आते हैं तो देखिए क्या होता है। मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयो रस समेत पवन सुत लयो। जब हनुमान जी विदा लेते हैं, सीता जी निवेदन करती है, प्रार्थना करती है, कहा कि हे लाल, हे पुत्र, हे महावीर बजरंगबली, मेरा निवेदन है कि आप जाकर अपने स्वामी से कहें। क्या क्या बजरंगी बजरंगी हो श्री राम से कहना, हो श्री राम से कहना सीता याद करे। सीता जी निवेदन कर रही है, कहा कि हे लाल, अपने स्वामी से तुम निवेदन करना, क्योंकि अगर एक मास के अंदर अगर मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए अगर नहीं आए तो मेरा ये शरीर जीवित नहीं पाओगे। क्या कह रही है? बजरंगी श्री राम से कहना, हो श्री राम से कहना सीता मास दिवस की कहा, मास दिवस की आस है, रहेगी न जीवत ये रहेगी ना जीवन, ये दासी बहुत दुखियारी है। कहा
मां सिया से विदा लेकर जब समुद्र पार करके अपने साथियों वानर साथियों के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है? कुशल सिया को देख कर जब लौटे हनुमान, जामवंत आदि कहे आई जान में। कहा कि हे हनुमान जी, क्या आज अगर आप नहीं होते तो हम ये अपना मुंह राजा सुग्रीव को नहीं दिखलाते। आपने ऐसी खबर सुनाई है कि मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। खुशी के मारे सारे वानर झूमने लगते हैं और पितामह का सारा मधुवन उजाड़ देते हैं। क्या होता है? तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। क्या हुआ? क्या होता है? ओ खुशियों का नहीं है ठिकाना, खुशियों का नहीं है ठिकाना, जब लौट के आए हनुमान। सीताजी का समाचार पाकर सभी वानर प्रेम मग्न हो जाते हैं। क्या होता है? कहना है खुशियों का नहीं ठिकाना, जब लौट के आए हनुमान। साथीगण महाराज सुग्रीव के पास में पहुंचते हैं, अभी रास्ते में हैं और किस तरह से हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहा क्या आज देखो तो सही, हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य करके आए हैं, जिन्होंने लंका को दहन कर दिया और रावण के सैनिकों को ये याद करा दिया कि श्री राम की शक्ति कितनी है। जलवा दिखा दिया। क्या हुआ? अरे जलवा दिखा दिया, लंका जला दिया। जलवा दिखा दिया, लंका जला क्या हुआ? हमारे मन में लगे और झूमने लगे। राम जी की वो जय जय करने लगे।
मन राम सिया, भज मन राम सिया। क्या कहना है? और रघुवर जी से क्या हो? रघुवर जी से मिल जाना होता है। कैसे? रघुवर जी से मिल जाना होता है। अरे ये तो उनकी माया का बहाना होता है। भैया बजाओ ना यार। रघुवर जी से मिल जाना, कोई झुक जाए शुभ चरणों में, कोई झुक जाए शुभ चरणों में। ये तो सपना लगता तो देखिए, जब महाराज सुग्रीव ने जब कोलाहल को सुनते हैं तो राम जी कहते हैं कि हे मित्र, लगता है कि वानर साथी आ गए हैं, सिया का पता लगाकर। सुग्रीव कहने लगे कि हे प्रभु, समय से पहले ये वानर दल मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं आता। हो सकता है कि इन्होंने कोई शुभ समाचार लेकर आए। क्या हुआ? क्या कहा? ये मुंह को दिखा पाएंगे। कहा क्या? ये मुंह न दिखा पाएंगे मेरे डर से। कहना है क्या? ये मुंह न दिखा पाएंगे मेरे डर से, सुग्रीव के डर से। ये मुंह न दिखा पाएंगे मेरे डर से, सुग्रीव के डर से। हाँ, हे प्रभु, लौटे हैं आज ऐसे एक मास से पहले, माता की खबर लेकर अगर ये नहीं आते तो समय से पहले पहुंचना दिक्कत। आप चिंता ना कीजिए प्रभु, शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं।
तो देखिए आगे क्या होता है। क्या? हाँ देखिए, आप 2 मिनट में अपना भजन पूरा करें। जी। जब वानर दल महाराज सबरी और श्री रामचंद्र जी के पास जब ये दल पहुंचता है तो श्री रामचंद्र जी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो सभी हनुमान जी की सराहना करते हैं और कहा क्या? हे राम जी हो, हे राम जी बड़ा सुख दीना। कहा कि प्रभु आपके सेवक ने वीर हनुमान जी ने बजरंग बली ने हमें बहुत सुख पहुंचाया है। कहा क्या? हे राम जी बड़ा सुख दीना। जी अंजनी ललन ने बड़ा सुख दीना। वो पतसिया का लगाए और लंका रावण का कर दिया। कहा कि पतसिया का लगाए और लंका को जला आए और रावण को उनके मन से हीन कर दिया। बड़ा सुख दीना अंजनी ललन। रावण को कर दिया। दादा बजाई करो आगे। बड़ा सुख दीना अंजनी ललन। रावण के बल का अंदाजा। कल आए पतसिया का लगाए और लंका जला। रावण को कर दिया।